व्हेन टू मेक नोट्स, सबसे पहले ये बताइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम देयर वर अराउंड 10 लाख पीपल हु वर प्रिपेयरिंग, जिन्होंने फॉर्म भरा था यूपीएससी का। अराउंड 4,90,000 प्लस माइनस उन्होंने प्रीलिम्स दिया था। मींस कितने लोग पास हो गए इस बार? इस बार की बात करो, इस बार की डेटा की बात कर रहा हूँ। एनी आइडिया? रफ रफ पकड़ा, पकड़ो 10 लाख लोगों ने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा, रफ रफ पकड़ लो। 5 लाख लोगों ने प्रीलिम्स दिया। मेंस कितने कॉले हो गए थे इस बार? मेंस के लिए कितने बचे थे? 13,500। मुझे कितनी आले? 8,86,500। कहा ना कहा गड़बड़ हुआ है। ये मैटर काफी करता है उसमें। When to make notes. I have seen so many aspirants जो बेसिकली 1, 2, 3 साल से लगे हैं लेकिन उनके नोट्स नहीं है। यस, दिस इज ट्रू, नोट्स नहीं है। और दैट डजंट मीन कि आप डे वन से भी नोट्स बनाइए, ये भी इतना याद रखना है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ नोट्स की बात करता हूँ, जस्ट गो टू बुक सेंटर्स, जस्ट बोल दो कि मुझे ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का बुक्स चाहिए या नोट्स चाहिए, दे विल गिव यू कम से कम 10 डिफरेंट पब्लिकेशंस। अब हर एक पब्लिकेशन में क्या अर्थ को किसी और जगह पे दिखाने वाला है क्या? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट रेडीमेड नोट्स तो वैसे भी मार्केट में है, मगर सर उनके नोट्स में मेरे नोट्स में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा, होना भी तो चाहिए। व्हाट्स द डिफरेंस? वो एक टैग उसकी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे बेसिकली नोट्स कब बनाना चाहिए। बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सबने कभी ना कभी यूपीएससी प्रिपरेशन करने से पहले वाईटी देखा होगा, यूट्यूब, हाउ टू प्रिपेयर। फैक्ट है ये बात, क्योंकि यूपीएससी की फील्ड में सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ कोई लिंक होता है ना, तो दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। द सेकंड लिंक इज बेसिकली विच बुक्स टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। सबने किया होगा, इंक्लूडिंग मी आल्सो, बट ऑब्वियस है। तो उसमें सब टॉपर्स के वीडियोस आते हैं, हम लोग टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं ना कि स्ट्रेटेजी हमें भी समझ में आएगा। तो हर टॉपर एक टर्म जरूर यूज करता है कि बेसिकली इसका जो अप्रोच है, कोई भी टॉपर हो एक टर्म यूज करता है कि यार बेसिकली मेरा जो अप्रोच है या बेसिकली मेरी जो प्रिपरेशन है, ये लोग ये टर्म्स कर। हैव यू हर्ड दिस टर्म समथिंग कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच? हैव यू हर्ड दिस टर्म? टॉपर्स से दिस क्या कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन? हैव यू हर्ड कि होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए? टर्म्स तो सुनोगे आप लोगों ने, हर कोई टॉपर बोलते क्योंकि इसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज होलिस्टिक प्रिपरेशन। दोनों का मीनिंग सेम है। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज व्हाट, आपको क्या लगता है, आपकी समझ बताइए मुझे, बाय द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन या होलिस्टिक प्रिपरेशन, आपको क्या लगता है? अगर कोई टॉपर कह रहा है कि हाँ ये पूरा आप कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कीजिए, होलिस्टिकली प्रिपेयर कीजिए, हर कोई बोलता है अग्रीएबल, लेकिन हर कोई डिफाइन नहीं करता इसको। दैट्स द डिफरेंस ओवर हियर। हर कोई कोट तो करेगा, माय प्रिपरेशन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, कभी होलिस्टिक थी, लेकिन कोई कोट नहीं, कभी कोई डेफिन नहीं करता। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इसका मतलब क्या होगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन का? बताइए। चलो बोलो मॅम, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हाला काय वाटतं? काहीतरी वाटत असेल, आप बताइए। हम्म, हम्म, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक, वेरी गुड मैम। यू सर्विस पीएस, ठीक, एज पर सिलेबस आना नहीं पीवीक्यूएस, सॉरी, टू टच एवरी पॉइंट ऑफ दी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उसको तो ये बोलते हैं ना फिर, जैसे कि मैं कोई कंसेप्ट ले लो, हम लोग कोई कंसेप्ट लेते पीछे कि चलो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक पता है ना सबको? अगर ये कंसेप्ट लेते तो सबसे पहले कंसेप्ट किस में आएगा? ज्योग्राफी। क्या सिर्फ ज्योग्राफी में आएगा ये?
ज्योग्राफी और किस में आएगा? ज्योग्राफी के साथ? व्हेरी गुड. डिझास्टर मॅनेजमेंट. अच्छा. अजून? चल ठीक आहे. एन्व्हायर्नमेंट. अजून? एथिक्समध्ये कसं येणार? ठीक आहे, चलो. सो केस स्टडी इन एथिक्स. ठीक आहे. अजून? सिलेबस पता ना सबको? 4 पेपर्स वगैरे माहिती आहे ना सगळ्यांना? हां, ठीक आहे. अजून? भूकंप हुआ है. उसका इम्पैक्ट होगा? यू विल लूज योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी? केस स्टडी ऐसे इन्होंने बोला है ना, वेरी राइटली सेड केस स्टडी. उसमें आप क्या करोगे? गवर्नेंस. तो आप जो कह रहे हो कि बेसिकली सर हर एक टॉपिक को, तो ये हो गया वो. दिस इज लाइक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट टॉपिक हो गया. माय सिंपल क्वेश्चन इज प्रिपरेशन. से आगे किसी ने बोल दिया कि सर सिलेबस को लेके पढ़ना है. ठीक है. अजून? और क्या लेके पढ़ना है? एक सिलेबस हो गया. ब्रेक योर मिथ्स ओवर हियर. बिलीव मी, द मार्केट इज फिल्ड ऑफ thousands ऑफ मेंटर्स. ब्रेक योर मिथ्स ओवर हियर ओनली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल की पढ़ाई के बाद कोई एक अच्छा अच्छा मिलने से अच्छा कोई अप्रोप्रिएट सीनियर आपको मिले और वो बोल दे गलत प्रिपरेशन किया आपने. बिलीव मी दैट आई एम टेलिंग यू व्हेन आई एम सेइंग दिस. मेंस के बच्चे जो फेल हो उनको पूछो आप. सो और ब्रेक ऑल योर मिथ्स ओवर हियर. अजून काय? सिलेबस. अजून? पीवायक्यूज. ठीक आहे. और अजून काय आहे? का इतकंच आहे? ठीक आहे. अजून काय आहे? ठीक आहे. व्हेरी गुड. टेस्ट सीरीज. अजून? इंटरलिंकिंग झालं हे. मल्टी डायमेन्शनल. व्हेरी गुड. अजून? नाही, नाही. बोल, बोल. बिंदास बोल. डोंट बी. ठीक है. See, this is very simple. Either you are correct or you are incorrect. You are not wrong. हा फरक समजून घ्यायचा. यूपीएससी की लिस्ट निकलती देखा आपने? लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. आणि जे बाकीचे आहेत दॅट इज व्हॉट? अनसक्सेसफुल. अनसक्सेसफुल का मतलब फेलियर्स नहीं होते हैं. दैट्स अ क्लियर कट डिफरेंस over here. प्रिलिम्स इज व्हॉट? लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. असं बोलतात का लिस्ट ऑफ पास कैंडिडेट्स? वन हु हैज क्वालिफाइड फ्रॉम बाय द प्रिलिम्स फॉर द मेंस. ये याद रखना. सोच समझ के वो लोग भी है ना टर्म्स यूज करते हैं. बोलो अजून काय आहे का? अभी तो पूरा आंसर अभी तो बताइए. कॉम्प्रेसिव क्या होगा? होलिस्टिक क्या होगा? और बताइए. वेरी गुड. ठीक है. चलो अब यहाँ पे आ जाइए. सबसे पहले अब मैं आ रहा हूँ नोट्स कब बनाना है. ठीक है. सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो. ठीक है. मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलिटी ले लूँ. चलो चलेगा? पॉलिटी सब्जेक्ट भी है. ठीक है. सबसे पहले मैं इसका माइक्रो डिटेल सिलेबस देखूंगा. There's a difference guys. There's a difference between syllabus and micro detail syllabus. जो यूपीएससी आपको खुद देता है सिलेबस, राइट? वो बेसिकली अगर आप देखोगे सिर्फ सिलेबस की मैं बात करूंगा तो बेसिकली वो सिलेबस 4 पन्नों का है. मेंस का भी सिलेबस आप देख लो पॉलिटी का 2 से 3 लाइंस का है मैक्सिमम. व्हाट दे एक्सपेक्ट यू क्या वो सिलेबस को आप पढ़िए, पीवाईक्यूज पढ़िए, उसको आप डिकोड कीजिए, है ना, एनालाइज कीजिए वगैरह वगैरह. सो आई हैव वेरी स्मार्टली यूज्ड द टर्म ओवर हियर माइक्रो डिटेल सिलेबस. क्योंकि ये जब माइक्रो डिटेल सिलेबस आप देखोगे सो रिमेंबर द फैक्ट कि आप लोग 4 पेजेस की जो सिलेबस है अगर मैं वो सिलेबस को ब्रेक करिए अगर आपको 80 पेजेस में दूं, डू यू फील देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर? क्योंकि अगर देखो अभी मैंने आपको बोला अर्थक्वेक तो आपके दिमाग में क्या आ गया? तो ज्योग्राफी. एक्चुअली वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है. लेकिन अगर मैं बोल दूं वो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, पहले बात ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें एंडोजेनेसिस, उसमें अर्थक्वेक्स, फिर अर्थ, ये 5 हो गए. अब ये हो गए मैक्रो टर्म्स, MACRO.
अर्थक्वेक तक हम लोग आ गए, अब फोड़ना स्टार्ट करो। क्रिएशन ऑफ अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक नहीं बोलते उसको, सिस्मोसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अर्थक्वेक्स, उसके बाद बॉडी वेव्स मतलब वेव्स, शैडो जोन, इम्पैक्ट, हैजर्ड्स, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, कैपेसिटी, डिजास्टर जैसे आपने करंट किया, अभी मैं सब अर्थक्वेक में हूं। डिजास्टर, आप जमीन पे आ गया, इम्पैक्ट बरोबर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अर्थक्वेक्स के प्रकार, एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक्स, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपने किया तो भूकंप आता है, ठीक है। माइनिंग अर्थक्वेक्स, अंडरग्राउंड माइनिंग से कोलैप्स हो गया, है ना। RIS नाम का एक अर्थक्वेक होता है, रिजर्वायर इज इंड्यूस सिस्मिसिटी, डैम से डैम्स कभी फूट गया फिर भी अर्थक्वेक्स आता है। PTT, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह जो अर्थक्वेक्स होता है, तो इमेजिन करो सिर्फ इस टॉपिक पे हमने 14 पॉइंट डिस्कस किया है। तो ये जो माइक्रो डिटेलिंग होता है ना, इसके अलग से PDF मिलती है मार्केट में। तो आपको सबसे पहले इसका सिलेबस देखना है माइक्रो डिटेलिंग में, पॉलिटी का। हमें क्लियर? अब जब मैं ये सिलेबस पढ़ रहा हूँ पॉलिटी का, तो उसी के साथ मैं अब आई एम लुकिंग इनटू PYQs, ये साथ में ही करूंगा मैं। नाउ आई हैव टू लुक इनटू इट दैट जो पॉलिटी है, आई हैव अ प्रीलिम्स आल्सो, एट द सेम टाइम आई हैव फॉर मेंस आल्सो। एम आई क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करूँ, अगर मैं यहाँ पे गवर्नेंस लिखता तो मैं सिलेबस में PYQs किसके देखता? सिर्फ मेंस के देखता। अगर मैं एथिक्स लिखता हूँ, ओनली मेंस। बट फिर अगर मैं वहां पे इकोनॉमिक्स लिखूं तो प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर मैं हिस्ट्री लिखूं तो प्रीलिम्स एंड, अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री लिखूं तो मेंस। समझ लो तुम्हारा? तो आपको दोनों के देखना है, ठीक है। ये जो बेसिकली आप प्रीलिम्स पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको इसको सिर्फ एक रीड करना है, या सिंपल जस्ट गो थ्रू इट। स्कैनिंग म्हणतो ना आपण, सिर्फ स्कैनिंग करो, 2-3 बार पढ़ो कंटिन्यूसली। स्कैनिंग करने के बाद फिर आपको बेसिकली एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होती है आपको कि सर जो क्वेश्चन है उसका लाइन ऑफ थॉट क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू डू इट। सर लाइन ऑफ थॉट मतलब क्या? सर लाइन ऑफ थॉट का मतलब होता है बेसिकली जो क्वेश्चन है उसका नेचर क्या है, उसका टाइप क्या है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, यही पे समझ लो। नेचर का मतलब होता है क्या वो पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है पूरा का पूरा, क्या वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, या थर्ड क्या वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कनेक्टेड स्टैटिक क्वेश्चन। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बाद आपको देखना पड़ेगा इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा किसके लिए कि सर ट्रेंड क्या चालू है, मतलब क्या स्टैटिक ज्यादा पूछे जा रहा है या करंट अफेयर ज्यादा पूछे जा रहे हैं या करंट अफेयर्स लिंक्ड स्टैटिक। ये ट्रेंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आपका ट्रेंड है कि बेसिकली करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और अगर आप इमेजिन करो अगर आप अपने एनालिसिस नहीं किया और आप सिर्फ स्टैटिक पढ़ रहे हो तो सो योर प्रिपरेशन इज बेसिकली इम्प्रॉपरली करेक्ट एंड इनएक्यूरेटली इनकम्प्लीट ऑल्सो। ये भी याद रखना, रिमार्क्स होते हैं अलग अलग, करेक्ट, इनकरेक्ट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। हमें क्लियर? ठीक है। टाइप में क्या आएगा? फिर टाइप में आता है बेसिकली क्या वो क्लोज्ड क्वेश्चन है, क्या वो ओपन क्वेश्चन है। ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, ये आपको एनालिसिस करना है तो आपको अंदाज आता है अच्छा हाँ ये टॉपिक्स पे आ रहे हैं। क्योंकि अनलेस अनटिल जब मैं क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करूंगा, मुझे एक बात बताइए, मुझे क्वेश्चंस के जो मेन इंपॉर्टेंट थीम्स है मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने हम लोग ने मोरलेस 12th के आसपास या फर्स्ट ईयर के आसपास, फर्स्ट ईयर सबने पास किया, ठीक है। तो मोर इमेजिन कीजिए कि अगर एग्जाम्स होते हैं तो उस वक्त डोंट यू थिंक हम लोग PYQs देखते हैं और PYQs देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आहेत की नहीं आपण ते काढतो की नहीं, राइट। जो क्वेश्चन एक आधा बार आया होगा 4 साल में 5 बार साल में, क्या हम लोग उसको करते हैं मोस्टली? सो वी ट्राई टू स्किप इट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनलेस एंड अनटिल, जस्ट इमेजिन दिस, अगर कोई टॉपिक्स है, इफ देयर आर टॉपिक्स, इफ देयर आर टोटल पकड़ लो 50 टॉपिक्स, लेकिन जब इसका एनालिसिस करता हूं तो मुझे एक समझ में आता है
कि सर देयर आर 35 टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर 10 टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड देयर आर 5 टॉपिक्स जो बेसिकली वन टाइम पूछा गया है, राइट? तो कहने से दिस विल बी बेसिकली माय टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स। अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं इसको भी करूंगा प्रायोरिटी टॉपिक्स। बट डू यू बिलीव कि अगर वक्त मिलने के बावजूद भी टेक्निकली आई विल ट्राई टू स्किप दिस कंटेंट। जिसको इन चीजों को कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है। इफ यू आर नॉट एबल टू डीकोड एंड डीकंस्ट्रक्ट दिस टू थिंग्स, मुझे एक बात बताए, जितना सीरियसनेस जितना वक्त में इनको दे रहा हूं, क्या उतना ही सीरियसनेस उतना वक्त में इनको मैंने देना चाहिए? दिस इज वेयर योर स्टूडेंट्स आर मेकिंग ब्लंडर्स। ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना है, बिकॉज दिस इज ऑल दी फाउंडेशन ऑफ मेकिंग नोट्स। अब आप मुझे एक बात बता, मुझे नोट्स बनाना है, मुझे यही नहीं पता कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, लेस इंपॉर्टेंट कौन से है, यानी एकदमच मिसलिस टॉपिक्स कौन से, तो गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं हर एक को सेम इंटेंसिटी मैग्नेट की तैयारी दूंगा, लेकिन जब मुझे पता है इसे टॉपिक्स है, ऐसा टॉपिक्स हमेशा होता है यूपीएससी में, हमेशा 2% रूल खेलते हैं। 2% रूल म्हणजे काय? अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पेपर सेटर को मालूम होता है, अदरवाइज किसको मालूम नहीं होता। और ये हर सब्जेक्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा ऐसे हो गए जो हमें हमेशा लेके जाना है। तो वी आर नॉट गोइंग टू गो बिहाइंड दैट 2%, हमारे पास अभी भी 98% है। वी आर सपोज्ड टू गो बिहाइंड दोस 98% और उसमें हमें देना है 100%। क्लियर है का? हा पॉइंट तुम्हाला समजला का? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? अब देखो, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो बेसिकली हमने क्या किया सर, हमने कोई एक सब्जेक्ट उठाया है, उसका हमने माइक्रो डिटेल्ड सिलेबस देखा है, उसी को ये देखने के बाद सबसे पहले ये देखेंगे, इसके बाद बेसिकली हमने क्या किया है सर, पीवाईक्यूज देखे हैं, फिर वो पीवाईक्यूज प्रीलिम्स और मेंस के हमने देखे। अभी फिलहाल मैं इमेजिन करता हूँ हम लोग फर्स्ट रीडिंग पे है, आई एम अज्यूमिंग दैट कि हम लोग सब फर्स्ट रीडिंग पे, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया है सर, यहाँ पे हम लोगों ने एक सिर्फ रीडिंग दिया है। रीडिंग देने के बाद हमने अभी थोड़ा सा उसको थोड़ा सा स्कैन करना स्टार्ट किया। स्कैन करने के बाद अभी हमें समझ में आ रहा है कि बेसिकली एक लाइन ऑफ थॉट समझ में आ रहा है, जिसको जहां पे हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से इसकी एक लाइन ऑफ थॉट आ रही है, समझ लो। तो इसका मतलब देखो, ये जो है ना पॉइंट नंबर 1 एंड 2, ये कहां ना कहां आपका एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करेगा, ये चीज याद रखना आपको। यहां पे गड़बड़ हो गया, even if EQ and IQ is like above 50%, believe me, there are students जो BA वाला है फिर भी यूपीएससी निकालते हैं, एंड हुआ IITians फिर भी इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। ऐसा डिफरेंस हो भैया, ये चीज प्लीज याद रखना। सिर्फ फाउंडेशन पर आपको काम करना है। Am I clear? अब ये होने के बाद then go to the third stage. What is that? That is your static, your basic readings, जिसमें इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, what is that? NCERTs. This is very important. आपको और डिटेल बोलता हूं, सबसे पहले क्या ये आपको टॉपिक समझ में आएगा, क्या करायचं, हर एक एनसीईआरटी का इंडेक्स होगा, इंडेक्स में चैप्टर्स है, आपको देखने ये जो मोर इंपोर्टेंट टॉपिक्स आहेत, ये जो मोर इंपोर्टेंट टॉपिक्स है और ये इसमें से आपको पॉटिंग करना है। हाँ यार, पॉइंट नंबर चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे समझ में आता है कि मेरे मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, समझ लो। ठीक है, एनसीईआरटीज मैं अभी भी कह रहा हूँ, एनसीईआरटीज को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रीडिंग लिखा, मैंने अभी भी लिखा है कि नोट्स में की सिर्फ रीडिंग कीजिए, अभी भी कह रहा हूँ सिर्फ रीडिंग कीजिए। क्लियर है? अब आप जब रीडिंग करोगे तो बेसिकली आपके पास बेसिक कंटेंट तो आपका मेंटली तैयार हो जाएगा, यस और नो?
अब यहाँ पे रुको, आई वांट टू स्विच यू मेंटली नाउ। यहाँ तक क्लियर है सबको? लेट्स स्विच ऑन मेंटली नाउ। मुझे एक बात बताइए, एक्चुअली सर ये जो नोट्स मेकिंग है, ये क्यों चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है ये। जो टॉपिक है आज का नोट्स मेकिंग क्यों चाहिए बेसिकली बताइए? ठीक है, अजून? वेरी गुड। अजून? और? टाइम तो बचा दिया, अब आगे?